नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ये क्वेश्चन आपका सेमेस्टर 4 में पहले एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस चलती थी, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस में। ठीक है, तो ये बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस में 2022 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन पर क्या बताया गया है। इस पर कहा गया है कि लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। दो नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर के, दैट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यहां पर आपको ये भी बताया गया है कि जो ए है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, जो ए है और ये बी है, तो यहाँ पर बताया गया है कि ये ए सेट का एलिमेंट है और बी क्या है, ये कैपिटल बी सेट का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये बात भी आपको बता दी गई। आपको यहाँ पर शो क्या करना है, हमको ये शो करना है कि सुप्रीमम ऑफ ए सेट का जो सुप्रीमम है वो छोटा इक्वल है किससे, इन्फीमम ऑफ बी से। अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, कैसे शो करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो चीज हमको गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको गिवन है कि ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर के, जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो यही चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। लेट लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर सच दैट कि किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। यहां पर मेंशन कर दो कि फॉर ऑल, जो स्मॉल ए है ये कैपिटल ए सेट का एलिमेंट है और ये जो बी है ये कैपिटल बी सेट का एलिमेंट है। ठीक है, जितना गिवन था उतना हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब देखो, यहाँ पर ये जो कंडीशन हमको गिवन है, इस कंडीशन से ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, इस कंडीशन से हम लोग क्या इंप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझो कि ये जो ए है ये किस सेट का एलिमेंट है, तो आप कहोगे कि ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए सेट में। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो ए सेट के सारे एलिमेंट है, ए सेट का एलिमेंट क्या है, तो आप कहोगे कि ए सेट का जो एलिमेंट है वो स्मॉल ए है ना। तो ए सेट के जो भी एलिमेंट है वो किससे छोटे हैं, तो आप कहोगे कि सर ये हमारे बी से, इस नंबर से छोटे हैं ए सेट के सारे एलिमेंट। तो बी क्या हो गया ए सेट के लिए, बी हमारा अपर बाउंड हो गया ए सेट के लिए, अपर बाउंड ऑफ सेट ए। ठीक है, बी क्या हो गया, सेट ए के लिए अपर बाउंड हो गया, क्योंकि ए सेट के सारे एलिमेंट इससे छोटे इक्वल हैं और अपर बाउंड की यही डेफिनेशन होती है ना। तो बी क्या हो गया, ए सेट के लिए अपर बाउंड हो गया। तो यही चीज यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहां से हम लोग ये इंप्लाई कर पा रहे हैं कि जो बी है ए सेट के लिए क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। बी यानी कि क्या है, बी क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, कैपिटल बी सेट का एलिमेंट। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी इज द अपर बाउंड ऑफ ए, इज द अपर बाउंड ऑफ ए। ठीक है भाई, यहां पर यही तो मैंने बताया कि जो बी है वो क्या है, ए के सभी एलिमेंट से बड़ा है, छोटा और इक्वल है, बड़ा है और इक्वल है। तो यदि ए के सारे एलिमेंट से बड़ा है ये बी, तो फिर बी क्या होगा, बी यानी कि बी सेट का एलिमेंट है, तो बी सेट के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड हो जाएंगे ए सेट के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। बी सेट के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड हो जाएंगे ए सेट के लिए। अब यहां से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, तो आप कहो कि सर यहां से हम लोग ये इंप्लाई कर सकते हैं कि ए सेट का जो सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम ऑफ ए होगा, वो किससे छोटा होगा, तो आप कहोगे कि सर ये छोटा हो जाएगा, इक्वल होगा हमारा बी से। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि बी क्या है सर, बी हमारा अपर बाउंड है ना। बी हमारा क्या है, तो यहां से आप बताओगे कि बी जो है वो हमारा अपर बाउंड है।
अपर बाउंड है ना। और सुप्रीमम ए क्या होता है, यहां पर लिख लो अपर बाउंड ऑफ ए, ठीक है। और सुप्रीमम ए क्या होता है, सुप्रीमम ए होता है हमारा लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो जो लीस्ट अपर बाउंड होगा यानी कि जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा वो किसी भी अपर बाउंड से तो छोटा ही होगा क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड है ये। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए क्या होगा, अपर बाउंड से छोटा होगा, क्योंकि सुप्रीमम ऑफ ए लीस्ट अपर बाउंड होता है, तो छोटा इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहां से हम लोगों ने निकाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए देखिए यहां से आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी सेट के लिए हमने कहा है सर। अब ये जो कंडीशन हमारे पास आ गई, इससे हम लोग क्या इंप्लाई कर पाएंगे, तो यहां से हम लोग ये इंप्लाई कर सकते हैं कि देखो ये जो सुप्रीमम ए है ये कोई नंबर होगा, है ना। सुप्रीमम ए सेट का कोई सुप्रीमम तो कोई ना कोई नंबर हो। तो इससे हम लोग ये कह रहे हैं कि जो बी सेट के एलिमेंट है, ये जो बी है स्मॉल बी, ये किस सेट का एलिमेंट है, बी सेट का एलिमेंट। तो बी सेट के जो भी एलिमेंट है वो इस नंबर से क्या है, सुप्रीमम ए से क्या है, बड़े हैं, है ना। बी सेट के जो भी नंबर हैं वो सुप्रीमम ए से बड़े हैं, यानी कि इस नंबर से बड़े हैं। इसका मतलब सुप्रीमम ए क्या हो गया इस सेट के लिए, तो आप कहोगे कि सर सुप्रीमम ए जो है वो इसके लिए लोअर बाउंड हो गया। क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया, है ना। क्योंकि जो बी सेट के एलिमेंट है वो इस नंबर से सुप्रीमम ए से क्या है, सारे के सारे बड़े हैं, तो सुप्रीमम ए बी सेट के लिए क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। तो यही चीज यहां पर मैं लिख रहा हूं। देखो यहां से हम लोग ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीमम ए है, सुप्रीमम ए है, ये क्या हो गया, इज द लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ सेट बी, ठीक है। ये लोअर बाउंड हो गया। तो यहां से अब हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, यहां से हम लोग ये इंप्लाई कर सकते हैं कि जो लोअर बाउंड होगा यानी कि सुप्रीमम ऑफ ए होगा, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से क्या होगा, छोटा होगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्फीमम कह देते हैं, है ना। छोटा इक्वल जो लोअर बाउंड होता है ये लोअर बाउंड है, और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये क्या होगा, लोअर बाउंड से बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है लोअर बाउंड के। तो इन्फीमम ऑफ बी यानी बी सेट का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो बड़ा होगा लोअर बाउंड से। तो ये कंडीशन हम लोग यहां से भी इंप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही चीज देखो हमको प्रूफ भी करना था कि जो सुप्रीमम ऑफ ए है वो क्या है, छोटा है, इक्वल है इन्फीमम ऑफ बी से। ये चीज हमको प्रूफ करना था, तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। और ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगी कि ये हम ऐसा इस वजह से कह पा रहे हैं क्योंकि सुप्रीमम ऑफ ए क्या है, तो हमने बता दिया कि सुप्रीमम ऑफ ए बी सेट के लिए लोअर बाउंड है ना। और जो इन्फीमम बी होता है वो क्या होता है, जो इन्फीमम होता है बी सेट का होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। तो लोअर बाउंड से तो बड़ा ही होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इस वजह से इन्फीमम भी क्या है, बड़ा है सुप्रीमम ए से। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैथ्स ऑनर्स में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। थैंक यू।